राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा युगान युग होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय जो है साहस देने वाला यीशु मसीह। हमारे यीशु मसीह जो हमको साहस देते हैं, हिम्मत देते हैं, शक्ति देते हैं और बल देते हैं, वो यीशु मसीह हमारे प्रभु है, हमारे रक्षक है। हम कईयों के बातों को जब सुनते हैं, कईयों के बातों के द्वारा हमको क्या होता है कि खुशी हमको मिलती है, और थोड़ों के बातों को सुनकर क्या होता है कि हमें डर आ जाता है, और कईयों के बातों को हमको सुनते सुनते हमको दुख आता है, और कईयों के बातों को जब हम सुनते हैं, देखिए हमारे अंदर शक्ति, हिम्मत, बल और साहस आ जाता है। उसी तरह जब हम यीशु मसीह के बातों को जब हम सुनते हैं, यीशु मसीह के वचनों को जब हम पढ़ते हैं, उनके पवित्र वचन, उनके पवित्र शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं, हमारे अंदर देखिए हिम्मत जो है आ जाती है, हमारे अंदर शक्ति जो है आ जाती है। एक व्यक्ति कार ड्राइविंग सीखने के लिए गया, वो कार ड्राइविंग सीखने गया तो उस समय क्या हो गया कि एक व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ, वो आके सामने आकर बोलता है कि यही व्यक्ति ने मुझे सिखाया, और देखिए मेरे थोड़े दिन में ही मेरा एक्सीडेंट हो गया करके उसने आके साक्षी, उसका टेस्टिमनी सबके सामने गवाही देते ही बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं जो सीख रहे थे, उन लोग क्या हो गए, वहां से छोड़कर भाग गए। उन लोग जितनों ने पैसा दिया वो पैसे वहां पे ही छोड़ के उन्होंने चले गए, बोले कि हमको नहीं सीखना इनके पास, ऐसे सीखेंगे तो हमारा भी कुछ गलत, हमको भी कुछ लग जाएगा या हमारा भी एक्सीडेंट होगा करके वो डर के वहां से चले गए। मतलब क्या होता है, जब कोई चीज अच्छी होती है उनके द्वारा तो हमको शक्ति आती है, उनके द्वारा कुछ अच्छा हुआ तो हमको देखिए बल मिलता है, लेकिन उनके द्वारा कुछ नष्ट हो गया, उनके द्वारा कुछ ऐसा हो गया, दुर्घटना हो गई, तो क्या होता है कि उनके साथ हमको सीखना या उनके पास से हमको सीखना, उनके पास से हमको सुनना हमको पसंद नहीं आता। लेकिन हमारे यीशु जो है, जो कुछ वो बताते हैं, देखिए उसके द्वारा हमेशा विजयी हमको मिलता है। भले ही हम लोग देखिए थोड़ा प्रयास हमको करना पड़ेगा, भले ही हो सकता है कई बार थोड़ा लेट या थोड़े दिन तक हमको वेट करना होगा, लेकिन समय आते ही देखिए परमेश्वर हमको विजय देंगे। एक बार नीति वचन अगर 24वां अध्याय 10वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इस रीति से लिखा गया, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। विपत्ति जो है आ सकती है या नहीं भी आ सकती है, लेकिन आने के समय हमको थोड़ा ध्यान देना है। जब वो विपत्ति आएगी उससे पहले हमको क्या करना है कि अपने आप को हम लोग पहले से तैयार रखें, अपने आप को पहले से ही साहस हम लोग तैयार में रखें। हम लोग पूरी तरह हमारी शक्ति, हमारे मन को पूरी तरीके से देखिए हम लोग बल प्राप्त कर हम लोग पहले से ही पूरी तरह स्ट्रेंथ प्राप्त कर हम लोग रेडी में रहना है, अपने साहस को खोना नहीं। और साहस कौन देगा हमको, अगर हम लोग पूछेंगे तो हमको परमेश्वर का वचन हमको साहस देगा। यीशु मसीह खुद हमको ये साहस देंगे, किस लिए कि हम लोग हर एक चीज में आगे बढ़ सके, हर एक चीज में उन्नति प्राप्त कर सके, हर एक अच्छे चीजों में हम लोग आगे बढ़ सके, हम लोग रुके नहीं, हम लोग देखिए आगे बढ़ सके, हम लोग विजयवंता जीवन हम लोग मिल सके करके परमेश्वर देखिए हमेशा हमको साहस देता है। अगर हम लोग गिदियोन के बारे में पढ़ेंगे, गिदियोन जो डरा हुआ व्यक्ति था, गिदियोन उसने पूरी तरह सोचा अभी हमारा कुछ नहीं होगा, उसको परमेश्वर देखिए अपना दूध बेचकर क्या बोल रहा है। एक बार अगर हम लोग न्यायों का किताब अगर 6वां अध्याय 12 वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से यहाँ पे लिखा गया है, गिदियोन का, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। जैसे इसने ये वचन सुना, जो डरा हुआ गिदियोन था, जो डरा हुआ गिदोन था, वो क्या कर रहा है, उसमें सामर्थ आ गई। कैसे सामर्थ आ गई? क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हमारे कानों में पहुंचता है तो हमारे अंदर सामर्थ आ जाती है, हमारे अंदर शक्ति आ जाती है। वो सोचता होगा मुझे क्यों ये इतना शूरवीर कह रहा है, मैं तो शूरवीर नहीं हूं। लेकिन परमेश्वर जो बोलता है देखिए वो भविष्य में होने वाली चीजों को अभी से हमको बता देता है। कई और लोग होते हैं, कई चीजों में वो चैंपियंस होते हैं, कई चीजों में उन लोग का बहुत सारे गोल्ड मेडल्स प्राप्त करते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि उन लोग भी हारने का समय आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत ही शक्तिमान होते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, जो एक साधारण व्यक्ति कर लेता है वैसे काम वो नहीं कर पाता। लेकिन ये जो डरा हुआ व्यक्ति, परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दिया, परमेश्वर ने उसको शक्ति दिया, परमेश्वर ने उसको बल दिया। कब? जब उसने परमेश्वर के वचन को सुनना चाहा। जैसे दूत उसके पास पहुंचा, उसने
अपने कानों को उसके हाथ में सौंपा, अपने कानों को देखिए उस वचन को सुनने के लिए अपने कानों को सौंप दिया करके हम देखते हैं। उस समय में वो क्या कर रहा है, गेहूं को झाड़ रहा था। वो कहां पे, द्राक्षरस के कुंड में जाकर वो क्या कर रहा है कि वहां पर छुपे हुए। कारण क्या है, मितानियों ने क्या किया अगर हम देखेंगे तो वहां पे उनके देश को नष्ट कर रहे हैं। जो भूमि की उपज है और शत्रु देखिए उसको नष्ट कर रहे हैं। वो नष्ट करने से परमेश्वर ने उसको बचाने के लिए, वो नष्टता से बचाने के लिए परमेश्वर ने किसको तैयार किया, जो डरा हुआ व्यक्ति था, जिसमें साहस नहीं था, जिसमें हिम्मत नहीं थी, जिसमें किसी तरह का देखिए नॉलेज नहीं था, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने यूज किया। परमेश्वर देखिए हम सबको इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर आप सबको अभिवृद्धि के लिए, परमेश्वर आप सबको देखिए एक ऊंचे स्थान पे ले जाने के लिए, परमेश्वर आप सबको इस्तेमाल करना चाहता है ताकि आपके द्वारा अनेकों को साहस मिले। लेकिन हम लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं कि हमको ध्यान देना है, हम लोग परमेश्वर के वचन के ओर अपना ध्यान लगा रहे कि नहीं, हमको देखना है। क्योंकि कारण क्या है, जब हम लोग ध्यान लगाएंगे तो क्या होता है कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर आती है। जैसे गिदोन ने वो वचन सुना, उसमें सामर्थ आ गई, वो गया शत्रुओं से लड़ने गया और हम देखते हैं कि वहां के देशवासियों को अनेक सालों तक बचाए रखा, 1 या 2 साल नहीं, अनेक सालों तक उनको बचाए रखा, उस शत्रु को आने नहीं दिया। और शत्रु सारे डर गए। कारण क्या है, एक गिदोन वहां पर है। कारण क्या है, इस गिदोन में परमेश्वर का वचन है, वचन उसमें है। कैसे आया, जब उसने सुना। हम क्या देखते हैं, इस गिदोन में क्या है, सामर्थ्य है, शक्ति है, साहस है। कहां से आ गया, परमेश्वर ने उसे दिया। उसी तरह आपको और हम सबको देना चाहता है, लेकिन हम लोग सुनने के लिए तैयार है क्या हम लोग उनके वचन को सुनने के लिए तैयार है क्या? हमको ध्यान देना है, हमको पूरी तरह अपने आप को, अपने हृदय को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। उसी तरह अगर हम लोग 1 शमूएल 17वां अध्याय 4वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस रीति से लिखा गया है, तब फिलिस्तियों की छावनी में से एक वीर गोलियत नाम निकला, जो गत नगर का था और उसके डील की लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। अगर हम देखेंगे गोलियत कौन था, एक शूरवीर था। गोलियत कौन था, एक अच्छा वीर, चैंपियन था, उस देश का वो चैंपियन था। और उसकी बातें जब सुन रहे थे वहां के लोग, केवल उसके बातों को सुनकर ही डर रहे थे। वहां पे इतने सामर्थी लोग थे, वहां पे साउल भी था, वहां पे अगर हम देखेंगे डेविड के भाई भी वहां पे थे, लेकिन सब लोग उसके बातों को सुनते हुए डर गए थे। लेकिन जब डेविड वहां पर गया, जो डेविड, उसमें इतना शक्ति कहां से आया? अगर हम देखेंगे डेविड ने नहीं बोला भाई मेरे आजू बाजू आओ, मुझे प्रोटेक्शन दो, या कि उसने ऐसा नहीं बोला कि मुझे 1000 लोगों की जरूरत है, मेरे साथ रहे तो मैं जाऊंगा उस गोलियत से लड़ने। उसने ऐसा नहीं कहा, वो गया पूरी तरह आगे गया, उस सामर्थ्य से आगे गया। उसमें हम क्या देखते हैं, डेविड में साहस आ गया था, डेविड में वो सामर्थ्य उसमें हम देखते हैं। डेविड इतना मतलब गोलियत जितना लंबा नहीं था, डेविड गोलियत जितना देखिए बड़ा नहीं था, या डेविड गोलियत जितना सामर्थ्यशाली नहीं था, लेकिन गोलियत में जो नहीं था वो हम डेविड में देखते हैं। और डेविड में क्या है अगर हम देखेंगे, उस दाऊद में क्या है अगर हम देखेंगे, वो परमेश्वर ने दिया हुआ साहस उसमें हम देखते हैं। उसमें वो हिम्मत है जो गोलियत में नहीं रहा। गोलियत देखिए जैसे वो बच्चे को देखा, उसको लगा कि अभी ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके अंदर का साहस, जो परमेश्वर की शक्ति, उसको उस दिन जिता दी हम देखते हैं। उसी तरह अगर हम लोग उसी अध्याय में अगर हम लोग 47वां वर्ष देखेंगे तो इस रीति से वहां पे लिखा गया है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथों में दे देगा। अभी क्या देखते हैं, परमेश्वर यहोवा कैसा है, वो ये विजय जयवंत हमको बनाएंगे, वही हमको विक्ट्री देंगे, वही हमको विजय देंगे। कारण क्या है, वो साहस देने वाला परमेश्वर केवल साहस देकर छोड़ नहीं देता। अभी वो जो ड्राइविंग स्कूल के व्यक्ति जो है वो सिखाएंगे, वो ज्ञान देंगे। अगर सामने वाला व्यक्ति सही सुनेगा नहीं, उसमें अगर उनका ज्ञान मिल गया, उन्होंने जो सिखाया वो सब कुछ सीख गया, लेकिन आगे जाकर वो पूरी तरह उस पर डिपेंड नहीं रहा, वो खुद के नॉलेज से वो चलाने लग गया। अगर सोचा कि
मैं चला सकता हूँ, मुझे सब मालूम है, मैं स्पीड और बढ़ाऊंगा, उनसे ज़्यादा स्पीड चलाऊंगा, तो देखिए वो स्पीड उनको गलत डायरेक्शन में ले जाएगी, वो स्पीड कभी कभी उनको एक्सीडेंट करा देगी। लेकिन अगर हम लोग यीशु मसीह के द्वारा साहस प्राप्त कर कर, यीशु मसीह के द्वारा जो हम लोग का आने वाले दिनों में क्या होने वाला है जानकर हम लोग पहले से ही रेडी रहेंगे, पहले से ही अपने आप को तैयार कर कर रखेंगे, पहले से ही अपने आप को सभी चीजों में हम लोग डिपेंडेंट परमेश्वर पर रहेंगे, तो परमेश्वर क्या करेंगे, हमको विजय देंगे जरूर, हमको वो विक्ट्री जरूर देंगे। हमको देखिए उस साहस के द्वारा हम लोग जहां पे रुके हैं, जैसे गिदोन रुक गया था लेकिन परमेश्वर ने उसको आगे बढ़ाया, वहां पे कोई और नहीं था लेकिन परमेश्वर ने गिदोन को इस्तेमाल किया। हम देखते हैं डेविड के भाई वहां पे थे, साउल वहां पर था, कई सैनिक थे लेकिन कोई आगे जाना पसंद नहीं किया। कारण क्या है, उनमें परमेश्वर का साहस हमको नहीं दिखता, परमेश्वर की हिम्मत उनमें नहीं रही। लेकिन डेविड के पास वो हिम्मत आ गई, डेविड वो आगे बढ़ना चाहा। कारण क्या है, उसके अंदर वो सामर्थ, उसके अंदर वो विश्वास हम देखते हैं, उसके अंदर वो साहस, हिम्मत और शक्ति, बल और परमेश्वर की इच्छा उसके अंदर हम देखते हैं। उसी तरह परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आज के दिन हम लोग देखिए बहुत ज्ञान हम लोग शायद प्राप्त कर लिए होंगे, हम लोग शायद बहुत सारी चीजों को जान लिए होंगे, बहुत सारा नॉलेज हम में आ गया होगा, लेकिन परमेश्वर की साहस की भी हमको जरूरत है। हमको अगर आगे बढ़ना है, हमारा कदम हमको आगे बढ़ाना है, हमारे कदम को निकाल कर हमको बाहर रखना है, हमको एक युद्ध भूमि जहां पे देखिए अनेक विरोध होता है, या जहां पे देखिए हमारे विश्वास के विरोध हो सकता है, या हमारे पवित्रता के विरोध हो सकता है, मतलब जाकर हमको लड़ना नहीं, हमको प्रार्थना में जीतना है। हम लोग को देखिए परमेश्वर के वचन बांटते हुए हमको जीतना है, परमेश्वर का सुसमाचार बताते हुए हमको जीतना है। हमारी विक्ट्री कैसे है, प्रार्थना में हमको वो विक्ट्री मिलेगी। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सामने जब हम घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे तो देखिए सारी जमीन, सारी आसमां उनके सामने झुक जाएगी। जब हम लोग परमेश्वर के सामने झुकेंगे, हम लोग जब सारी चीजों को उनके हाथों में रखेंगे, लेकिन हमको पहले साहस हम में होना चाहिए, हम में साहस होना चाहिए कि उस चीज के लिए हम लोग प्रार्थना कर सकें, हम में शक्ति होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए जरूर करेगा। हम लोग आगे बढ़ना है, हमको रुकना नहीं। हमारे लिए देखिए परमेश्वर ने बहुत सारी चीजों को आगे तैयार किया। हमारी जर्नी, हमारी जो यात्रा है, यहाँ तक हमको नहीं रोकना है, हमको और आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमको आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमको सामर्थ देने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर वो हमको साहस देता है। वही परमेश्वर हमको देखिए जीतना भी चाहता है, जिताना भी चाहता है। वो परमेश्वर हमको देखिए जयवंत बनाना चाहता है। हम देखते हैं डेविड के बड़े भाई डर गए थे, तो डेविड भी अगर हम देखेंगे इस नॉर्मल जीवन में सब लोग, अगर बड़े लोग डर गए तो छोटे उनके आगे नहीं जाते, कभी भी पीछे रहते। लेकिन हम क्या देखते हैं कि डेविड आगे गया। हम क्या देखते हैं, भले उनके भाई डर गए लेकिन डेविड आगे गया। कारण क्या है, परमेश्वर के ऊपर उसने विश्वास किया, परमेश्वर ने दिया हुआ साहस को उसने प्राप्त किया। हम देखते हैं भले ही वहां पे कितने बड़े एक्सपीरियंस व्यक्ति थे, वहां पे कई सैनिक थे जिनके पास कई शक्ति था, कई उनके पास लड़ने के लिए बहुत सारे हथियार उनके पास थे, लेकिन वो कोई भी आगे नहीं बढ़ पाया। भले उनके पास हथियार था, भले उनके पास एक्सपीरियंस था, भले उनके पास शक्ति थी, लेकिन एक चीज की कमी उन सब में थी, और वो था कि साहस। परमेश्वर ने वो साहस डेविड को दिया, और डेविड ने क्या किया, वहां पे विक्ट्री दिया। वो विक्ट्री, वो जय जैसे उनको मिला, देखिए बचे हुए शत्रु जितने थे वो सारे भाग गए, वहां के शत्रु फिर कभी उनके सामने नहीं आए। इतनी बड़ी विक्ट्री परमेश्वर ने उनको दिया, इतना बड़ा जयवंत जय, उनको विजय उस समय परमेश्वर ने दिया। उसका कारण क्या है, डेविड आगे बढ़ पाया। कारण क्या है, परमेश्वर उनसे प्रेम करते। कारण क्या है, परमेश्वर ने वो साहस वो बालक डेविड को दिया। वो डेविड अभिषेक के द्वारा, और उसके बाद देखते हम वो साहस के द्वारा आगे जाकर, आगे बढ़कर वहां पे विजय प्राप्त किया। वही परमेश्वर आज भी हमारे साथ है, वही परमेश्वर आज भी हमको शक्ति देता है, वही परमेश्वर आज भी हमसे बातें करता है, वही परमेश्वर आज भी हमारे साथ चलता है, वही परमेश्वर हमेशा हमेशा हम सबको अति विजय देता है। उसी तरह अगर यहोशू पहला अध्याय 6वां वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस रीति से लिखा गया है, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। अब यहोशू को परमेश्वर तैयार कर रहे हैं, उनको साहस बांधने के लिए कह रहे हैं, उनको हियाव बांधने के लिए कह रहे हैं, उनमें हिम्मत
उनमें हिम्मत जो कम हो गई है, परमेश्वर उनको बोल रहे कि हियाव बांध कर रखो। कारण क्या है कि जो इजरायलियों के पूर्वजों से परमेश्वर ने शपथ खाई थी, वो देश इनको देने जा रहे हैं। और वो देश ये हम क्या देखते हैं, यहोशू के द्वारा वो देने जा रहे हैं। उनको यहोशू के द्वारा उस देश के अधिकारी बनाने जा रहे। तो परमेश्वर ये देश देने से पहले उनमें एक चीज परमेश्वर बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर हिम्मत कम ना हो, तुम्हारे अंदर साहस कम ना हो, तुमको वो तैयार कर कर रखना है, तुम में वो हिम्मत होनी चाहिए। अगर तुमने वो हिम्मत छोड़ दी तो क्या होगा, तुम्हारे अंदर वो साहस कम हो गई तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, डरो मत, मैं तुम्हें आगे जाने से रोकूंगा नहीं या किसी को रोकने नहीं दूंगा। कारण क्या है, मैं तुम्हारे साथ हूं। और मैंने इस चीज को, इस देश को देने के लिए मैंने पहले से उनको शपथ खाकर कही है उनके पूर्वजों को कि मैं जरूर दूंगा। और वो देश उनको देने जा रहे हैं। अगर चाहे तो मूसा के साथ, मूसा के द्वारा दे सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने यहोशू को तैयार किया। उसी तरह अगर उसके बाद वाला वचन, 7वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इस रीति से यहां पे लिखा गया, 7वां वचन, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। परमेश्वर क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हारा काम सफल करूंगा। लेकिन परमेश्वर ने जो मूसा के द्वारा दी आज्ञा, जो परमेश्वर ने वचन के द्वारा जो चीजें बताई है, वो सब चीज करने के लिए तुम कभी उससे दाएं या बाएं ना मुड़ना। जैसे वचन बताया है, जैसे आज्ञा दी गई है, वैसे तुम करना करके यहोशू को बोल रहे हैं। और यहोशू को परमेश्वर फिर तैयार कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि तू हियाव बांधे रख, तू डर मत, तू वहां से मुड़ मत, तू सीधा आगे जा। तुझे मैं ये देश देने जा रहा हूं तेरे द्वारा। ये सारा देश मेरे लोगों को, जो अब्राहम के पुत्र है, सबको मैं देने जा रहा हूं। जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के पुत्र है, उनके डिसेंडेंट्स है, उनकी जितने भी बच्चे संतान है, सभी को मैं ये देश देने जा रहा हूं और तू हियाव बांधे रखना। तो परमेश्वर हम सबको देखिए अनेक चीज हमारे हाथों में सौंपते हैं, लेकिन हमारे अंदर साहस है क्या नहीं, हमको देखना है। कईयों को परमेश्वर घर देना चाहते, लेकिन हमारे अंदर वो सामर्थ्य है क्या, परमेश्वर ने दिया हुआ सामर्थ्य है क्या, वो घर को हम लोग संभाल सके क्या, परमेश्वर ने दिए हुए उस घर को हम लोग का परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम लोग को देखना है। उसी तरह परमेश्वर हमको जॉब देना चाहते, आप सबको अच्छा नौकरी देना चाहते, लेकिन हमारे अंदर वो साहस है कि हम उस जॉब के अंदर बहुत ही अच्छे तरह से, हम लोग बहुत ही हर एक चीज में हम लोग पूरी तरह अच्छे रीति से वो काम करने के लिए हमारे अंदर वो साहस है कि हमको देखना है। उसी तरह परमेश्वर देखिए हमको अच्छा बिजनेस देना चाहते, लेकिन हम लोग वो बिजनेस को अच्छा चलाने में हमारे अंदर वो साहस है कि हमको देखना। परमेश्वर देखिए हम लोग को हर एक चीज देना चाहते हैं। अनेकों का विवाह रुक गया होगा, अनेकों की शादियां रुक गए होंगे, परमेश्वर उनको देखिए वो करेक्ट मैच परमेश्वर उनको सिद्ध करेगा। लेकिन हम में वो साहस है कि परमेश्वर ने दिए हुए पत्नी से हम लोग अच्छा प्रेम करें, परमेश्वर ने दिए हुए पति से अच्छा गौरव उनको हम दे सके, हम लोग अच्छा रिस्पेक्ट उनको दे सके। हमारे अंदर वो साहस है कि हम लोग देखिए जैसे मिलता है सब कुछ, हम लोग मिलने तक तो बहुत ही हम लोग का बहुत ही हम्बल होकर, बहुत ही दीनता से हम लोग प्रार्थना करते हैं। जैसे मिल जाता है हम लोग सारी चीजों को भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है सारी चीजों में हमको साहस होना चाहिए। हमको देखिए उन्होंने दिए हुए चीजों को हम लोग को बहुत ही रेस्पेक्टफुली उसको हमको ध्यान देना है। जैसे देखिए देश परमेश्वर उनको देने जा रहा है, लेकिन उससे पहले उनमें साहस है क्या, उसको उस देश में जाने के बाद, उस देश को अपनाने के बाद उनमें वो साहस रहेगा कि वो देश को संभाल सके, या वो देश में जो लोग वहां पर है उनसे डर कर फिर से भाग जाएंगे क्या करके देखिए हमको समझना है, हमको ध्यान देना है। ये लोग पहले से देखिए परमेश्वर ने दिया हुआ साहस उनमें था। यहोशू और कालेब जो आगे गए और देखते हो साहस के द्वारा जितने भी शत्रु बड़े थे फिर भी उन्होंने जीता। हम क्या देखते हैं उस देश में यरीको दीवार जो इतनी बड़ी थी
वो गिर गए। कारण क्या है? अगर इनमें सामर्थ है नहीं, हम क्या देखते हैं, इनमें वो ताकत थी क्या जो वो दीवारों को तोड़ दिया उन्होंने? इनके पास वो मशीनरीज थी क्या? इनके पास वो हथियार था क्या उस बड़े दीवार को गिराने के लिए? नहीं, पर इनके पास एक ही चीज था, वो थे कि परमेश्वर उनके साथ था। उनके पास क्या है? अगर हम देखेंगे, यीशु मसीह खुद उनके साथ थे। उसके लिए उस दीवार, ऊंची दीवार को गिराने की सामर्थ्य, उस ऊंची दीवार गिर गई। उसका कारण क्या देखते हैं? इनके अंदर वो साहस था। वो जब तक परमेश्वर ने बोला कि उस दीवार के ओर फिरते रहो, दीवार के बाहर, उस दीवार के ओर पूरे तरह फिरते रहो, परमेश्वर ने बोला और फिरते रहे। हम क्या देखते हैं कि वो दीवार, यरीको की दीवार गिर गई। कारण क्या है? परमेश्वर उनके साथ है, परमेश्वर की सामर्थ्य उनके साथ है। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन हम लोग क्या करते हैं कि हमारे अंदर हिम्मत को पहला हम लोग प्राप्त करते हैं। हमारे अंदर क्या सोचते हैं कि हम लोग पहला हमारे सपोर्टर्स कितने हैं, हम लोग उनको गिनते हैं, हमारे पास कितने हथियार है उसको गिनते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो हिम्मत देने वाला परमेश्वर, उसको हम ढूंढते हैं। लेकिन वो हमारे साथ पहले होने चाहिए। वो हिम्मत देने वाला परमेश्वर हमारे आगे होना चाहिए। वो साहस देने वाला परमेश्वर हमारे आगे और हमारे अंदर और हमारे पीछे, हर तरफ से, चारों ओर से वो हमारी रक्षा करनी चाहिए। वो हमारे साथ होना चाहिए। जब जाके हम लोग देखिए इतने बड़े बड़े सफलता को प्राप्त करेंगे। और परमेश्वर बोलता है यहोशू को और जितने उनके साथ थे, और सफलता हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, सफलता हमेशा मैं तुम्हें दूंगा, हमेशा मैं तुम्हें ऊंचे स्थान पर रखूंगा, हमेशा मैं तुम्हें सफल करता रहूंगा करके परमेश्वर ने देखिए उनको ऐसा इतना बड़ा प्रॉमिस दिया। और परमेश्वर ने उस देश को भी उनके हाथों में सौंप दिया। वही परमेश्वर आज भी हमको भी देखिए अनेक चीजों को हमारे हाथों में देना चाहते हैं, हर एक जगहों को हमारे हाथों में देना चाहते हैं, अनेक अच्छे वस्तुओं को हमको देना चाहता है। वो परमेश्वर देखिए आपसे और हमसे बहुत ही प्रेम करता है। उसी तरह अगर हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 33वां वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से वहां पे लिखा गया है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? इस जगत में क्लेश हो सकता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुमको जीताऊंगा। और उन्होंने संसार को जीत लिया है। और परमेश्वर जो हमारे है वो क्या बोल रहे हैं? मैंने इस संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह देखिए अपने चेलों को वो साहस दे रहे हैं, वो अपने चेलों को हिम्मत दे रहे हैं, अपने चेलों को शक्ति दे रहे हैं, बल दे रहे हैं। कारण क्या है? ओ इस देश में क्लेश हो सकता है, क्लेश हुआ होगा, लेकिन उस क्लेश से विजय, उस क्लेश में जीत मैं तुम्हें दूंगा करके परमेश्वर बोल रहे हैं। और ये कब यीशु मसीह उनको बोल रहे हैं? जब वो क्रूस पर जाने वाले थे। वो क्रूस पर जाते हुए भी अपने चेलों को क्या कर रहे हैं कि वो वहां पे उनको साहस दे रहे हैं। और परमेश्वर ऐसा नहीं बोल रहे कि डर जाओ, मैं भी आगे जाके मरने वाला हूं, ऐसा नहीं बोल रहे। यीशु मसीह बोल रहे तुम डरो मत, भले मैं मरूंगा, उस मृत्यु को मैं मारकर फिर जीवित होने वाला हूं। ए पीटर तू डर मत करके परमेश्वर बोल रहा है। पीटर बोल रहा है मैं तुमको कभी मैं छोड़ूंगा नहीं, भले ही वो जीवन हो या मृत्यु हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं इस संसार को जीत लिया है। तुमसे पहले यीशु मसीह जो है संसार को उन्होंने जीत लिया है, और शक्ति और धैर्य मैं तुम्हें दे रहा हूं। इस जीवन और मृत्यु से तुम नहीं लड़ सकते हो, लेकिन उस जीवन और मृत्यु से मैं लड़कर, उस मृत्यु को मारकर फिर मैं जी उठूंगा, और तुमको वो विजय मैं तुमको दे रहा हूं। तुम डरो मत करके परमेश्वर बोल रहे हैं। अगर उसी तरह अगर हम लोग उसका 32वां वचन पढ़ेंगे तो देखिए किस रीति से लिखा गया है, देखो वह घड़ी आती है, वर्णन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर हो जाओगे, अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। परमेश्वर बोल रहे कि ये सब छोड़ देंगे। जितने 12 चेले थे, एक ने तो बेच दिया उनको, एक ने तो उनकी नीलामी कर दी, बाकी जितने 11 है वो सब तितर बितर हो जाएंगे। यहाँ तक कि पीटर पतरस भी वहां से भाग जाएगा, यहाँ तक कि यूहन्ना उनके साथ है, लेकिन यूहन्ना ने वो विजय के लिए वहां पे वेट किया करके हम देखते हैं। ये सब लोग तितर बितर हो जाएंगे, अपना अपना मार्ग लेंगे करके पता है परमेश्वर को। लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, पिता मेरे साथ है, उसी तरह मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें संभाले रखूंगा, मैं तुम्हें बचाए रखूंगा, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो।
मैं तुम्हें संभालूंगा, लेकिन तुम्हारे अंदर साहस ना छूटे, साहस को तुम रखना, तुम हिम्मत को ना खोना। मेरी हिम्मत मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मेरी शांति मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इस जगत में कितना भी क्लेश आ जाए फिर भी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कितने लोग भी मुझे छोड़ दे लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा करके यीशु मसीह ने देखिए उनको अच्छा धैर्य दिया, यीशु मसीह ने उनको अच्छा साहस दिया। हम देखते हैं यीशु मसीह ने उनको अच्छा हिम्मत दिया। उसी परमेश्वर, वही परमेश्वर, वही यीशु मसीह, वही हमारा प्रभु, वही हमारा रक्षक आज के दिन इस वचन के द्वारा आपको और मुझे साहस दे रहा है कि आने वाले दिनों में देखिए परमेश्वर और हमको ऊंचे स्थान पर ले जाएंगे। भले परिस्थिति कैसी क्यों ना रहे, भले वातावरण कैसे क्यों ना रहे, भले कितने भी बीमारियां क्यों ना आए, भले कितने भी भूकंप क्यों ना आए, भले कितना भी देखिए सुनामी क्यों ना आए, लेकिन परमेश्वर हमको छोड़ेंगे नहीं। परमेश्वर हमको देखिए उस हर एक विपत्ति से हमको बचाए रखेंगे, लेकिन हमारे अंदर वो साहस होना चाहिए। भले ही हम लोग कोई भी नगर जा रहे, कहाँ पे भी हम जा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे अंदर रहे, उनका वचन हमारे अंदर रहेगा तो देखिए वो डर हमारे अंदर नहीं रहेगा। यीशु मसीह अंत तक देखिए उनके शिष्यों को धैर्य देते ही रहे, उनके शिष्यों को देखिए बल देते रहे। अगर हम देखेंगे उनका दूत आकर मरियम के पास आया तो मरियम से भी कहा डरो मत, क्योंकि परमेश्वर का संदेश जो आता है वो हमेशा धैर्य देता है। परमेश्वर की वचन जो हमारे पास आता है वो हमको देखिए शक्ति देता है। परमेश्वर का वचन जब हमारे पास आता है तो हमें वो साहस देता है, हमको गिरने नहीं देता, हमको ऊंचा उठाता है, हमको और संभालता है, हमको और ऊंचे स्थान पर ले जाता है। अभी परमेश्वर उस देशवासियों को, इजरायलियों को वो देश उन्होंने दे दिया, लेकिन पहले कहा कि साहस बांधे रखो, हिया बांधे रखो, तुम उस देश में जाने से पहले डरो मत। वहां पे लोग कितने भी लंबे रहे, वहां के लोग कितने भी शक्तिशाली रहे, वहां के लोग कितने भी ज्यादा रहे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, बस तुमको डरना नहीं है, वो डर तुम्हारे अंदर आने नहीं देना है करके परमेश्वर ने देखिए पहले उनको उस डर से दूर किया, उनके अंदर साहस उनमें भर दिया, उनके अंदर हिम्मत परमेश्वर ने दी, और उसके बाद विजय भी वही परमेश्वर दिया। वही परमेश्वर आज के दिन आपसे बातें कर रहा है, वही वचन आपके परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है। आप जब विश्वास से उस वचन को सुनोगे, विश्वास के द्वारा वो साहस को अपनाओगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे कि विजय आपका है, विजय हमारा है, विजय यीशु मसीह के नाम से उनके लोगों का है, हम सबका। और विजय सफलता परमेश्वर के ओर से हमको मिलती जाए करके परमेश्वर का वचन कहता है। ये छोटी सी बातों को परमेश्वर आशीष दे। आप सब लोग अपने आंखों को बंद कर ले, छोटी सी प्रार्थना हम करके वचन को समाप्त करेंगे। सभी लोग अपने आंखों को बंद कर लें। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम धन्यवाद करते हैं राजा, आज का इस समय आपने दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। वचन के द्वारा हम सबको आपने साहस दिया, शक्ति दिया, हिम्मत दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, आप ही उनको चंगाई दीजिए राजा। कितने लोग परमेश्वर डर में है परमेश्वर, डर से बाहर लाइए परमेश्वर। आने वाले दिनों में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो डर को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पूरी तरह हटा दीजिए परमेश्वर। भले ही वो जॉब बहुत कठिन होगा, भले ही वो एग्जाम बहुत कठिन होगा, भले ही वो काम बहुत कठिन होगा परमेश्वर, लेकिन आपके द्वारा सारी चीजों में आप सफलता दोगे, आपने कहा है, हम विश्वास करते हैं आपने दिया करके परमेश्वर। आप ही सबको ब्लेस कीजिए राजा, आप ही सभी को आशीष दीजिए राजा। कोई भी गिरे नहीं परमेश्वर, कोई भी हारे नहीं परमेश्वर। आप पे जो विश्वास करता है परमेश्वर, कोई भी किसी भी कमी में ना रहे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी परमेश्वर डर उनको सता रहा है परमेश्वर, दिन प्रतिदिन परमेश्वर उनमें डर आ रहा है कि ये लोन्स कैसे भरे, ये हमने उधारियां की कैसे भरे करके परमेश्वर, जो डर उनमें आ रहा है परमेश्वर, डर को दूर कीजिए परमेश्वर। आप ही हम सब चीजों का, हमारा और हमारे बच्चों का आप ही ख्याल करोगे, आपने कहा है परमेश्वर। आप ही सारी चीजों को परमेश्वर दे, सभी को परमेश्वर देने वाला बनाइए परमेश्वर, कोई भी लेने वाला नहीं रहे परमेश्वर। जितने भी उधारियां है, जितने भी लोन्स है, यीशु मसीह के नाम से सब कैंसिल हो जाए करके हम प्रार्थना करते हैं। पूरी तरह सबको परमेश्वर कैंसिल कर दीजिए, सारे लोन्स को कैंसिल कर दीजिए, सारी चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आप ही सभी को विक्ट्री दीजिए परमेश्वर, सभी को विजय दीजिए परमेश्वर, सभी को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। आप ही ब्लेस कीजिए राजा। कोई भी परमेश्वर और लोन्स में ना गिरे परमेश्वर, कोई भी उधारियों में ना गिरे परमेश्वर। जो भी काम कर रहे हैं अच्छा सैलरीज उनको मिल सके परमेश्वर, अच्छी पगार उनको मिल सके। जो भी बिजनेस कर रहे हैं अच्छा प्रॉफिट उनको, अच्छा लाभ उनको मिल सके परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं परमेश्वर, अच्छी स्टडीज उनको दीजिए परमेश्वर। जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं अच्छा जॉब्स उनको दीजिए राजा। जो विवाह के संबंध ढूंढ रहे हैं उसको अच्छा विवाह का संबंध मिल सके परमेश्वर। शादियों में झगड़े ना रहे परमेश्वर, फैमिलीज में झगड़े ना रहे परमेश्वर। सारी चीजों को आपके हाथों में सौंपते राजा। उसी तरह जितने लोग परमेश्वर
परमेश्वर हाथ दर्द से, पैर दर्दों से परमेश्वर, कमर दर्द, पेट दर्द, सिर दर्द से प्रॉब्लम है, पीड़ित है परमेश्वर, सभी को आप रिलीज कीजिए परमेश्वर, सभी को आप चंगाई दीजिए, कोई भी दर्द उनमें ना रहे परमेश्वर, केवल आपकी आशीष, आपकी शक्ति, आपका हिम्मत, आपकी साहस उनके अंदर रहे परमेश्वर। वचन के द्वारा अनेक विजय सभी लोग, हम सब लोग प्राप्त कर सके परमेश्वर, सारी चीजों में सफलता आप ही दीजिए राजा। उसी तरह इस टीवी चैनल को, जिन्होंने टीवी चैनल प्रोग्राम को जिन्होंने स्पॉन्सर किया, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। राजेश बाबू ब्रदर जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको और ब्लेस कीजिए, उनको और आशीष दीजिए, फाइनेंशियली ब्लेस कीजिए, उनको हेल्थ वाइज ब्लेस कीजिए, फैमिली में आपकी शांति समाधान, उनके बच्चों के स्टडीज में परमेश्वर आप ही विजय दीजिए परमेश्वर, आप ही फैमिली में पूरी तरह आप ही शक्ति दीजिए परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।